नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में, जिसमें आज हम लोग माही, पेंच और टोंस नदी के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले आपको एक जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश के नदियों से संबंधित 5 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिन्हें भी अपने रजिस्टर में नोट कर ले और आज के वीडियो को भी एक रजिस्टर में नोट करें और एक व्यवस्थित तरीके से याद करें। उससे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और एक और वीडियो बच आएगा मध्य प्रदेश से नदियों से संबंधित। इसके बाद हम समाप्त कर देंगे मध्य प्रदेश नदियों का टॉपिक। और एक और जानकारी दूंगा आपको मैं। पूर्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश समाधि, मकबरे और मेले, मंदिर आदि पढ़ चुके हैं। और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला एवं संधि पढ़े। तो लीजिए शुरुआत करें। आज माही, टोंस और पेंच नदी। देखिए, तो हम लोग माही नदी बात करें तो माही नदी सरदारपुर के पास मुंडा गांव से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करने से पहले रतलाम, झाबुआ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। तो एक दो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में समाहित होती है। तो इसकी डिटेल में बात करें हम लोग तो देखिए, सरदारपुर के मुंडा गाँव से होकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, झाबुआ रतलाम होते हुए, और यहाँ से राजस्थान से गुजरात में खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। अब कर्क रेखा को बराबर भागों में बांटती, तो किस प्रकार बांटती है देखिए। तो यह यहाँ सरदारपुर से राजगढ़, धार सरदारपुर से होते हुए कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं इस प्रकार से ये, और खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जाती है तो देखिए 14 जिले, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, शाजापुर था पहले, जो आगर मालवा के बनने के कारण अब आगर मालवा में से निकलती है। और सीहोर से भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कुल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। और भारत के कुल 8 राज्यों से निकलती है। तो उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार ये यहाँ से निकलती है 8 राज्यों से होकर। और कर्क रेखा की बात करें तो ये विश्व के कुल 18 देशों से होकर निकलती है, जिसमें यह पूर्व की ओर बढ़ते हुए गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जो हम मानचित्र में देख चुके हैं। यह भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, उज्जैन से निकलती है, जहाँ पर देखिए जो राजा जयसिंह है जयपुर के, उन्होंने उज्जैन में वेधशाला बनाई, जिसका जंतर मंतर कहा जाता है। और यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए, जहाँ पर हिंदुओं को भूगोल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह इस कारण कालगणना के लिए यह स्थान सटीक माना जाता है। हिंदू पंचांग यहीं से निकलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश 14 जिले निकलते कर्क रेखा, और वे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने वो तो देख चुके हैं माध्यमचित्र से। अगली नदी की बात करें तो उससे पहले आपको ये बता दूं मैं, मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी इंदौर से निकलती है, काकरी बरडी से। और यह चंबल नदी की सहायक है, जो यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में समाहित होती है। और यह बैतूल से निकल रही है, ताप्ती नदी है, यह भी पश्चिम की ओर, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है, और यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलने के बाद ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में है। इसके कारण कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दोनों की सीमाओं में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पेंच नदी यहीं से निकलती, इसके लिए इसका नाम पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की? ये छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर स्थित है। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसका नामकरण देखिए 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी, ये बीच में से निकलती, इसके बीच में से पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा ये पड़ चुके हैं। अब छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें हम लोग तो छिंदवाड़ा में यहाँ पर बेनगंगा, पेंच, कान्हा नदी इस क्षेत्र की अपराहित नदी है। और जाम नदी भी छिंदवाड़ा में है। और जाम नदी के पास में गोटमार का मेला लगता है, जहाँ पर 2 गाँवों के बीच पत्थर मारा जाता है एक दूसरे को। गोटमार का अर्थ होता है, मराठी में गोटमार कहा जाता है, और हिंदी में उसका अर्थ होता है पत्थर मारना एक दूसरे के गांव के। और यहाँ पर छिंदवाड़ा ज़िले में पातालकोट नामक स्थान पर भारिया जनजाति, जो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में जाम नदी के तट पे आयोजित किया जाता है। तो ये एक 2 गाँव के बीच की कहानी है, जिसे हम लोग एक कहानी बताता हूँ आपको मैं। तो लीजिए, वो कहानी है, पत्थर मार के बता चुका हूँ। एक
भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला में के दूसरे दिन पाठुराना गांव और सावर गांव जो जाम नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर सावर गांव की लड़की थी और पाठुराना गांव का लड़का था, जो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक बार भाग चुके। और ये नदी जाम नदी को पार करते समय दोनों गांव वालों को पता चल गया, तो उससे दोनों गांव वालों ने एक दूसरे पर पत्थर मारना शुरू किया, तो इन दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। इसकी याद में ही यह गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है पत्थर मारना। और अगली नदी की बात करें तो टोंस नदी, इसका नाम प्राचीन नाम है तमसा, और उसका उद्गम मेहर सतना से होता है। सतना नहीं, इसे अब सतना मेहर अलग ज़िला बन चुका है। यहाँ पर तमसा कुंड से इसका होती है। और देखिए, ये रीवा से होकर उत्तर प्रदेश के सिरसा के पास गंगा नदी में समाहित होती है। मानचित्र में देखें हम लोग तो ये सतना है, जब वर्तमान में एक और ज़िला बन चुका है। यहाँ पर मेहर से निकलती है और ये टोंस से होकर टोंस नदी यह गंगा में समाहित होती है। अब डिटेल बात करें मेहर ज़िले की, तो मेहर ज़िले में शारदा माता का मंदिर है। मेहर में चित्रकूट मंदिर है। चित्रकूट पर्वत की जो ऊंची पहाड़ी है, वहाँ से शारदा देवी का मंदिर है। और देखिए, मेहर को हिंदुस्तान के संगीत की राजधानी भी कहा जाता है, स्कूल भी कहा जा सकता है, शैली। और यहाँ पर ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म का प्रमुख स्थान है। और यहाँ पर मेहर बैंड की स्थापना भारतीय शास्त्रीय संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मेहर बैंड की स्थापना भी की थी मेहर में। तो इतनी जानकारी है आज के वीडियो से थी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो एक और बचा, उसके बाद आज हम नदियाँ ख़त्म कर देंगे। और कमेंट में बताइए आपको क्या पढ़ना अगला टॉपिक, उससे हम भी बनाएंगे वीडियो।